दोस्तों, साइंस सेकेंड वीक पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास करेंगे, जिसमें पहले बायोलॉजी का जो है प्रक्रम का दूसरा सेकेंड पार्ट है। पहले वाला पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। पिछले वीडियो में हम मिस्टेक से बता दिए थे अग्नाशय में, लेकिन ये जो होता है अमाशय में होता है। ठीक है, तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? तो जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स होता है, इसे हम लोग रक्त बिम्बाणु बोलते हैं। जो इंग्लिश में उसका प्लेटलेट्स होता है। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के, यानी कि कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32। अगर पूछे कि छोटे बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20। अगर पूछे कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं? तो 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इंसान के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, लेकिन मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर मनुष्य का पूछे तो 4, मछली के पूछे तो 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन जो होती है, पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो पाचन क्रिया जो होती है पूर्ण हो जाती है छोटी आंत में। छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि जितने भी उसके रस होते हैं सबको सोख लिया जाता है। उसके बाद पचता नहीं है, बस आगे चल जाता है बड़ी आंत में। यानी अगला क्वेश्चन जो है आपका देखिए 7 नंबर, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो हिंदी ऑप्शन नंबर ए दिया है आंतरस, बी दिया है सक्कस इंट्रिकस, सी है जठरस, डी जो है ए और बी दोनों। देखिए आंतरस को ही इंग्लिश में हम लोग सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। तो यानी छोटी आंत का जो स्राव निकलता है, जो उसमें से रस, उसे हम लोग आंतरस भी कहते हैं, सक्कस इंट्रिकस भी बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भित्तिया कोशिका, यानी कि इसी से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। से पहला होता है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, ये तीनों लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, स्वाद कलिया पाई जाती है। तो स्वाद कलिया जो होती है, जिसे हम इंग्लिश में टेस्ट बर्ड बोलते हैं, तो ये जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, जीभ की ऊपरी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो अमाशय का अग्रभाग को हम लोग कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि अमाशय के किस भाग में उंगली संरचना रहता है? तो फंडिक में। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहते हैं? तो मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है उसे हम लोग ग्रसनी बोलते हैं, इंग्लिश में उसे फेरिंग्स बोला जाता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रसनी। अब 13 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए क्या है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्कम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्कम बोलते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग है जो अपेंडिक्स है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अपेंडिक्स। चलिए 15 नंबर देख रहे हैं क्या है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पीतरस, बी अग्नाशयी रस, सी आंतरस, डी इनमें सभी। यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ये सब जरूरी है, क्योंकि पीतरस जो है पिताशय से निकलकर छोटी आंत में आ जाता है ड्यूडेनम में। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, आंतरस खुद उसी में से निकलता है उसकी दीवारों से। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, इसमें 16 नंबर दिया है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग काइम बोलते हैं। यानी कि अमाशय में जो अधपचा भोजन उसे क्या बोलते हैं? काइम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
चाइल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जो चाइल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में भोजन जो चल जाता है उसे हम लोग चाइल बोलते हैं। तो चाइल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इलियम में। तो चाइल का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्या है, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, इसमें दिया है दंत अस्थि क्षय का कारण क्या है? मतलब कि दांतों का खराब होने का कारण क्या है? तो मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना, इसका मतलब ये सब सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर इसमें? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 20 नंबर दिया है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या बोलते हैं? तो दांतों के ऊपर पाए जाने वाली कठोर परत को हम लोग इनामेल बोलते हैं। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है कौन? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत, जिसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर, पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण को क्या कहते हैं? तो पैरामीशियम में जो होता है पोषण को हम लोग प्राणिशम बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो शैवाल के टुकड़े। बी नंबर दिया है डायटामेन, एक कोशिकीय जीव। सी नंबर बैक्टीरिया। डी नंबर इनमें सभी। यानी कि शैवाल जो है, अमीबा जो है, सभी, ये तीनों ऑप्शन सही है। सभी को अपना भोजन के लिए उत्पाद बनाता है, यानी कि सबसे अपना भोजन करता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुटपाद। यानी कुटपाद के माध्यम से अमीबा क्या करता है? अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो उसे हम लोग एपिग्लोटिक्स बोलते हैं, यानी कि निगल द्वार। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निगल द्वार जो है ग्रसनी और ग्रास नली से जुड़ी रहती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी जो है एक छोटी आंत का भाग है, जिसे हम लोग पहला भाग बोलते हैं ड्यूडेनम, उसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी। ठीक है। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? प्रकाश संश्लेषी का इकाई जो है आपका क्लोरोफिल है। तो प्रकाश संश्लेषी का इकाई क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रकाश संश्लेषण की मुख्य उप उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बाई प्रोडक्ट यानी फालतू पदार्थ के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है पत्तियों के द्वारा, तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है। इसे फालतू पदार्थ समझकर इसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। यानी मुख्य उत्पाद, उप उत्पाद। अब 30 नंबर, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम लोग पोषण कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोषण। यानी पोषण के माध्यम से हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण कर वृद्धि और जनन के लिए वृद्धि करते हैं। ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवन की उप अपचायी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें सभी। यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। यानी कि सभी क्या होता है? उप अपचायी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। चलिए पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? तो सजीव के मुख्य लक्षण ऑप्शन नंबर ए दिया है स्थानांतरण। तो स्थानांतरण तो सभी जीव के लिए जरूरी नहीं कि पेड़ पौधे स्थानांतरण नहीं करते हैं। दूसरा दिया है श्वसन। तो श्वसन एकदम राइट आंसर है, क्योंकि यही को है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण भी सभी जीव नहीं करते हैं, सिर्फ हरे पौधे ही करते हैं, बाकी मनुष्य जो है नहीं कर पाते हैं, जानवर नहीं करते। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो कोशिका के जीव द्रव्य में सभी जीव जो सजीवों के सारे गुण जो है विद्यमान रहते हैं। ठीक है।
अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग जय परक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जय परक्रम बोलते हैं। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? पहला दिया है जीवाणु, कवक, सभी जीव या सभी हरे पौधे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हरे पौधे जो है वो स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। जो जीव अपना भोजन खुद से बना ले उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी। 38 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का निर्माण होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजोन, पित्त, यानी कि पित्त जो होता है जठर रस में मौजूद नहीं होता है, क्योंकि ये बनता है लीवर में या पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो एक नंबर है म्यूकस कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं, मूल पित्तवाहिनी, अम्लजन कोशिकाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, मूल पित्तवाहिनी। अगला क्वेश्चन है 41, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? तो कंठ द्वार के कारण, या एपिग्लुटिक्स के कारण, या ग्रसनी के कारण, या ग्रास नली के कारण। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एपिग्लुटिक्स के कारण जो है भोजन श्वास नली में न जाकर ये ओसोफेगस में चला जाता है, ग्रास नली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में जो भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है तो उसे हम लोग चाइल बोलते हैं। चाइल जो है बड़ी आंत में जाकर प्रवेश करता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा क्रिया जो है अमीबा में पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो पहला है अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण या अपघटन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपघटन, यानी कि अपघटन जो है अमीबा में उपयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपघटन। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है वो भोजन रसधानी में होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन किस में होगा? भोजन रसधानी। ठीक है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है ये कोशिका मुख द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका मुख, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर। ठीक है। अगर फीट में पूछे तो 30 से 32 फीट। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग जो है आपका कौन हो जाएगा? ब्रिक, यानी ब्रिक जो है पेशाब का उत्सर्जन करता है, तो उत्सर्जी अंग कौन हो जाएगा? ब्रिक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश करता है। ठीक है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यकृत से। अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यकृत लीवर क्या करता है? यूरिया में बदल देता है और ब्लड में डाल देता है, और ये पेशाब के रास्ते यूरिया जो है बाहर निकल जाता है। अब 15वां क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, या यकृत लिखे तो यकृत। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग लीवर बोलते हैं।